हेलो फ्रेंड्स, MS कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे और सेकंड चैप्टर है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस हमने अब से पहले यूज किए हैं उनके हमने सिंपल फॉर्म यूज किए हैं, जैसे साइन थीटा हुआ, फिर कोस थीटा, और इसी तरह इसके जितने भी फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से सभी फंक्शन को हमने क्या किया था, सिंपल फॉर्म में यूज किया था। हमारे सामने किस तरह के क्वेश्चन आते थे, साइन थीटा इस तरह से हमें दिया हुआ होता था और हमसे पूछ लिया जाता था कि 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा में 45 का मान कितना होगा। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आते थे। लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगा कि इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करेंगे, साइन इनवर्स थीटा 45 डिग्री, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जानते हैं कि हम किस तरह से किसी भी सिंपल जो साइन थीटा होता है या कोस थीटा होता है उसको हम इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेके चले तो अगर मैं इस y को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये x इज इक्वल टू माइनस में जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा y माइनस का। अगर मैं इसको फिर से इधर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा x इधर आके प्लस का y और ये 0। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे ये साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मैं इस साइन को इधर शिफ्ट करूं तो ये थीटा तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा साइन और ऊपर लग जाएगा इनवर्स -1, इसको हम बोलते हैं इनवर्स, और ये 45 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स में किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इस तरह से इनवर्स में दिया हुआ हो और उसको हमें सिंपल साइन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर 45 एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से हम किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमें इन्वर्स में दिया हुआ होता है उसको हम सिंपल मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास इसके कुछ रेंज होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स, अगर हम साइन इन्वर्स थीटा की बात करें तो इसका रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक। मतलब अगर हम साइन इन्वर्स थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो हमें वैल्यू मिल आएगी वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम कोस इन्वर्स थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमको 0 से लेके π/2 के बीच में मिलेगा। इसी तरह से अगर हम कोसेक इन्वर्स की बात करें, कोसेक इन्वर्स थीटा, तो कोसेक इन्वर्स थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी हमें कहाँ से मिलेगी, π/2, यानी कि -π/2 से लेके हमको π/2 तक हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर क्या होता है कि जो 0 होता है कोसेक थीटा में, जो 0 की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कोसेक थीटा है इसकी जो 0 में वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो 0 होता है इसको नहीं लेते। तो इसी तरह अगर हम दूसरे उसकी बात करें, जैसे सेक इन्वर्स थीटा, अगर हमें इसका रेंज देखना हो तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से पाई के बीच तक इसका रेंज होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसकी π/2 की वैल्यू होगी इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो सेक π/2 होता है यानी कि 90 का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है, आप देख सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इसी तरह से अगर हम टेन इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, टेन इन्वर्स थीटा, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेके π/2 तक होगा। अब यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट यूज किए हैं अब से पहले, ये देखिए ये सब क्या है, बड़े ब्रैकेट है, और यहाँ पर हमने जो यूज किया है ये मीडियम ब्रैकेट यूज किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो बड़े ब्रैकेट है इसका मतलब है कि जो वैल्यू मिलेगी हमको वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में मिलेगी, और ये दोनों वैल्यू भी उस रेंज में आएंगे। मतलब साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू π/2 भी हो सकती है माइनस के, और
2 भी हो सकती है और इनके बीच का भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर ये जो मीडियम वाला ब्रैकेट लगता है इसका मतलब ये होता है कि -π/2 और π/2 को छोड़ के इसके बीच में जो वैल्यू होंगी, जैसे -π/2 यहाँ से स्टार्ट होती है इस पॉइंट से और π/2 इस पॉइंट पर होती है, तो इन दोनों को छोड़कर इसके बीच की जो वैल्यू होगी उनमें से कोई एक इसका आंसर होगा tan इनवर्स थीटा का। इसी तरह से अगर हम कोट इनवर्स थीटा की बात करें, कोट इनवर्स थीटा, तो जो कोट इनवर्स थीटा होती है इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके π/, और इसमें भी देखिए हमने मीडियम ब्रैकेट को यूज़ किया है। मीडियम ब्रैकेट को यूज़ किया, इसका मतलब क्या है, जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी वो 0 और π को छोड़कर इनके बीच की कोई भी हो सकती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है हमारे पास उसको इन्वर्स में कन्वर्ट करते हैं और इनका रेंज क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो हम क्वेश्चन के अंदर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें साइन इन्वर्स के साथ थीटा में कोई माइनस का चिन्ह दिखाई दे, मतलब थीटा में अगर कोई माइनस का चिन्ह हो तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को पहले ले लेंगे, मतलब साइन इन्वर्स से पहले हम इस माइनस को निकाल देंगे। इसी तरह से अगर कोसेक इन्वर्स के साथ कोई -x हो, माइनस थीटा कोई भी हो सकता है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस माइनस को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे। इसी तरह से tan इन्वर्स के साथ अगर कोई माइनस का थीटा हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस को बाहर ले लेंगे। तो साइन, कोसेक और tan इन्वर्स के साथ अगर कोई माइनस का थीटा होता है तो हम क्या करेंगे, तीनों में ही माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे। लेकिन अगर कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोट इन्वर्स के साथ कोई माइनस का थीटा हो, कोई माइनस का एंगल हो, तो तब हम क्या करेंगे कि माइनस को कोस एक्स से बाहर तो लेंगे लेकिन पाई से इसके पहले पाई लगा देंगे, मतलब पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स और इसी तरह से पाई माइनस कोट एक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इन पॉइंट को याद रख लीजिएगा, एक नंबर में इनको पूछ लिया जाता है कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स को सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल से क्या करना है, माइनस के चिन्ह को बाहर ले लेना है, दैट्स इट। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि साइन इनवर्स -x हो तब हम क्या करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे माना, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2, इसको हम किसी एक वैल्यू के बराबर ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस माइनस को पहले लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 और ये y एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो साइन इनवर्स है, क्योंकि हमारे पास जो टेबल में मान होता है, वैल्यू होती है, वो खाली साइन थीटा की होती है, साइन इनवर्स की नहीं होती है। तो इस साइन इनवर्स को हमें क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी जाना था, क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 और इधर आ जाएगा ये साइन y, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू -1/2। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ गया है, साइन y इज इक्वल टू -1/2, यानी कि हमें साइन y में देखना है कि 1/2 किसका मान होता है। अभी इस माइनस को आप भूल जाइए, सिर्फ ये देखिए कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर साइन में 1/2 मान होता है 13 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का। लेकिन जब हम साइन इनवर्स की बात करते हैं तब हम यहाँ पर रेडियन में लेके चलते हैं। तो रेडियन में इसका मान क्या होगा, साइन y, और यहाँ पर देखिए माइनस एज इट इज होगा, और देखिए जो रेडियन का मतलब होता है पाई, और पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री को 30 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें कितने से इसको डिवाइड करना होगा, 6 से। तो जब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, π/6। तो ये जो 1/2 है, ये इसमें टेबल में क्या मान, किसका मान होता है, साइन π/6 का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन π/6, और इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -π/6। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर लिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है
तो दूसरा क्वेश्चन है कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, कोस थीटा की वैल्यू होती है, रूट 3/2 की वैल्यू नहीं होती है। तो हमें क्या करना होगा, इसको कोस थीटा में बदलना होगा। तो बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको किसी वैल्यू के बराबर मान लेंगे। माना कोस इनवर्स रूट 3/2 ये हो जाएगा किसी y के बराबर। हमने मान लिया कि ये y के बराबर है। अब हमें क्या करना है, कोस इनवर्स को कोस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो अब हम कैसे करते हैं, ये जो रूट 3/2 है इसको यहाँ पर रखते हैं और इस कोस इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कोस y। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोस y इज इक्वल टू रूट 3/2। और रूट 3/2 मान किस डिग्री का होता है इसमें कोस में, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, रूट 3/2 जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है कोस थीटा में। तो यहाँ पर जब हम इसको रेडियन में लिखेंगे तब देखिए हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया था π/6 आया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोस y यहाँ पर लिख देंगे कोस π/6। π/6 क्यों लिखा हमने, क्योंकि अगर हम कोस π/6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो रूट 3/2 आएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y = π/6। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेक इनवर्स 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमें पता है कि टेबल के अंदर सिर्फ कोसेक थीटा की वैल्यू होती है, कोसेक इनवर्स थीटा की वैल्यू नहीं होती है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करते हैं हम, माना इसको किसी एक वैल्यू के बराबर मान लेंगे। कोसेक इनवर्स 2 हमने मान लिया इसको y के बराबर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कोसेक थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा और ये जो कोसेक इनवर्स है ये इधर जाके हो जाएगा कोसेक y। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोसेक y और इधर इस 2। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हमें ये देखना है कि टेबल के अंदर कोसेक 2 किसका मान होता है, यानी कि टेबल के अंदर जो कोसेक 2 होता है ये किसका मान होता है, देखिए 30 डिग्री का। तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक y और इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोसेक 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो ये समझ में आया आपको कि ये π/6 हमने क्यों लिखा, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 और जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा और ये कोसेक इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/6। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये प्रोसेस भी आपको समझ में आया होगा कि हम साइन इनवर्स थीटा को साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका रेंज क्या होता है किसी भी इनवर्स का। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।